हाँ जी, 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसको कैलकुलेट कर पाए हैं। 32/3 स्क्वायर यूनिट। आपको इसका मैंने शॉर्टकट बताया था लास्ट क्लास में भी, और आपने सिंपली देखिए विजुलाइज किया हो तो एरिया क्या है आपका, ये एरिया आपने निकालना है पैराबोलास के बीच। ये कर्व आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये वाला कर्व आपका एक्स स्क्वायर इज। लेकिन हमने शॉर्टकट क्या यूज किया, हमने कहीं इंटीग्रल कुछ नहीं किया यूज। तो लास्ट टाइम आपको शॉर्टकट बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना है तो दैट इज 16 इंटू ए डिवाइडेड बाय 3। सॉरी ये भी ठीक है, 16 AB डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो A क्या है 1, ठीक है, इससे कंपेयर करोगे। B क्या है 2, एरिया क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 32/3 हियर यूनिट। ये एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the region bounded by y is equal to root x and x is equal to root y. आई एम श्योर बेटा आप इसको भी विजुलाइज कर पाए कौन सा एरिया है ये। वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र किया आपने, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स ये वाला का, ठीक है, और x इज इक्वल टू रूट वाई का आपने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ये वाला का। इन दोनों से बाउंडेड ये एरिया आपने कैलकुलेट करना है। बट फिर से बार बार याद दिला रही हूँ बेटे, इंटीग्रल्स यूज मत करिए जो शॉर्टकट आपको बताया। इसको कंपेयर किया आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, इसको कंपेयर किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से। यहाँ से 4a 1 दैट मीन्स a इज 1/4, यहाँ से 4b इज 1 दैट मीन्स b इज ऑल्सो 1/4। एरिया क्या हो जाएगा 16/3 इंटू a इंटू b। ओके, ये आपका सिंपली 1/3 हियर। मेंटल के लिए जो आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं बेटा, और एमसीक्यूज में भी आप यूज करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी यूज करेंगे, इनको भी याद रखने की कोशिश करिए। दो आई नो यू नो द मेथड, लेकिन इंटीग्रल्स यूज नहीं करना एमसीक्यू में भी, और उसमें भी जितना जहां जितना अवॉइड हो सके, ठीक है। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 3x। कभी मेथड बताया था बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। आपने बिल्कुल ये वाला एरिया निकालना है बेटा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व पैराबोला एंड y इज इक्वल टू 3x लाइन के बीच में आपको जो फॉर्मूला बताया था जो आपने यूज करना है शॉर्टकट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। इनके बीच में जो एरिया निकालना है दैट इज 8/3 b स्क्वायर बाय m क्यूब। ओके, सॉरी ए स्क्वायर, ये जो ए आई ए स्क्वायर बाय m क्यूब। अब यहाँ पर कंपेयर करो, a क्या है 4x को 4ax से कंपेयर किया आपने, a 1 है। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू 3x को y इक्वल टू mx से, m क्या है 3 है। एरिया क्या होगा बेटा 8/3 a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन इंटू m क्यूब 3 क्यूब दैट मीन्स 20। कैंसल कुछ नहीं होता ऊपर नीचे बेटा, लेकिन ये आंसर आ जाएगा 8/81 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 8/81 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
Find the area of the region bounded by x square is equal to 8y and y is equal to +8. करिए. Yes, I'm sure बेटा आप विजुलाइज कर पाए हैं. y is equal to modulus x. आपको ध्यान हो इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, y is equal to x एंड y is equal to minus x. और जो कर्व है आपका वो है x square is equal to 8y. एरिया आपका क्या है? ये एरिया प्लस ये एरिया. ओके राइट, ये एरिया हमने निकालना है. अब जैसे आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वगैरह के लिए बताए हैं फॉर्मूले बेटा, ऐसे ही अब आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए भी याद कर लीजिए. y इज इक्वल टू mx के साथ इसका जब आपने एरिया निकालना है दैट इज 8/3 a स्क्वायर m क्यूब. यहाँ m क्यूब मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये एरिया होगा. अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो 4a is 8, दैट मीन्स a is 2. यहाँ पर आपकी दो ब्रांचेस है, बट आपको पता है ये एरिया सिमेट्रिकल होता है, तो आप सिर्फ एक y इक्वल टू x के साथ निकाल लीजिए. जब उसको कंपेयर करेंगे तो m is 1 और आप जो एरिया निकालोगे उसका ट्वाइस कर देंगे. ठीक है, ट्वाइस कर दीजिएगा. सिर्फ जो आपका एरिया निकलना है दैट इज ट्वाइस इंटू 8/3 इंटू a स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर m क्यूब दैट मीन्स 1. सिंपल. ये आपका आ गया 64/3 स्क्वायर. ठीक है, आपको ये भी दो दो बार सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सिमेट्रिकल है, y इक्वल टू x के साथ शॉर्टकट से निकालिए और ट्वाइस कर. ओके, और आई एम श्योर आप में से बहुत से निकाल पाए होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 2. यस, बताइए. देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. अगर इसे आप कंपेयर करते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो a आपका आता है बेटा 1/2. ठीक है, और इसका अगर लेटेस्ट रेक्टम बात करोगे तो वो है x इज इक्वल टू हाफ. x इज इक्वल टू 2. क्यों रिकॉल करा रही हूँ? क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड उसके लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू a. इन दोनों से बाउंडेड एरिया बेटे आपको बताया हुआ है मैंने 8a स्क्वायर बाय 3. लेकिन यहाँ लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू हाफ है और आपसे पूछा x इज इक्वल टू. ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आप यहाँ नहीं लगा सकते. आप जब विजुलाइज करेंगे आपका एरिया क्या पूछा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ये कर एंड x इज इक्वल टू ये लाइन, ये एरिया पूछा है, इनसे बाउंडेड. ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल है. आप ऊपर का निकालो तो ट्वाइस कर दो. ठीक है, ऊपर का निकालने का भी अब देखो ध्यान रखो तरीका. आप बिल्कुल पैराबोला के अंडर y dx करके निकाल सकते हो रूट x के अंडर एरिया 0 to 2. आप इसको भी सोच सकते हैं क्विकली. अदरवाइज आप देखो इस एरिया को निकालो तो ये स्क्वायर 2/2 का स्क्वायर उसका एरिया 4 माइनस जब आप इस y एक्सिस के साथ लोगे तो आप लोगे 0 to 2x dy और x आपका हो गया y स्क्वायर बाय 2 dy. आपके लिए क्या कैलकुलेट करना इजी है, आपने वो देखना है. इसका ट्वाइस भी कर सकते हैं आप और आप इसका ट्वाइस भी कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन आपको लगती हो. यहाँ आप करेंगे तो आपने ध्यान देना है 2 रूट x का इंटीग्रल x पावर 3/2 इंटू 2/3. ये कैलकुलेशन आप कितनी मेंटली कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज 4/3 रूट 2 और यहाँ आप पुट कर रहे हो जब 2 तो ये 2 पावर 3/2 दैट मीन्स अगेन 2. 4 2 8, 8 2 16, 16/3 यूनिट. और ये आप मेंटल कैलकुलेशन करते हो तो 8 माइनस 2 से 2 कट गया, y क्यूब बाय 3 0 to 2. इसको आप क्विकली करते हो तो 8 माइनस 2 पावर 3 8 8/3
दिस विल बी 16/3 here. मुझे लगता है स्क्वायर रूट वाले में सर्ट्स में बच्चे कैलकुलेशन ज्यादा गड़बड़ करेंगे, जबकि आपको पेन पेपर अलाउड नहीं है वहां यूज करना। इसको आप क्विकली करेंगे। आप इस तरीके से करें तो बहुत बेटर। ठीक है, बाकी बेटा उस टाइम में प्रेशर में आप कितना क्या यूज करते हैं वो बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो उस टाइम आप प्रेशर को भी हैंडल कर पाएंगे। ओके, और बिल्कुल आप देख रहे हो ये सारी ट्रिक्स आपको एमसीक्यूज में भी काम आनी है, सीपीएससी एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिशन्स में भी काम आनी है। तो सीखिए बेटा, तो भी सीखिए जितना सीख सकते हैं। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर